हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज हम अतीत में दबे पांव इस पाठ का सारांश जानने की कोशिश करेंगे। इस पाठ के लेखक ओम थानवी जी हैं। बच्चों, अतीत का मतलब होता है जो बीत गया वह समय, यानी हमारा भूतकाल। और दबे पांव का मतलब होता है चुपके चुपके, यानी जो बीत गया उस समय में चुपके चुपके जाना। वैसे तो जो बीत गया उस समय में चुपके चुपके जाना हमारे लिए किसी भी तरह संभव नहीं है, मगर यहाँ पर अतीत में दबे पांव का अर्थ यह है कि जो इस पाठ के लेखक हैं ओम थानवी जी, उन्होंने 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता के एक महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो की यात्रा की और उस सभ्यता व संस्कृति को जानने का प्रयास किया। अपनी यात्रा के दौरान कई बार उन्होंने यह भी महसूस किया कि खंडहर हो चुकी वह सभ्यता और उसके लोग जैसे उनके सामने जीवित हो उठे हों, यानी वे कल्पना कर रहे थे कि अभी भी वहां पर कोई बैलगाड़ी चला रहा है तो कोई अपनी रसोई में खाना बना रहा है और कोई व्यक्ति किसी और काम में व्यस्त है और वे उन्हें चुपचाप देखे जा रहे हैं। इसीलिए इस पाठ का नाम अतीत में दबे पांव रखा गया है, क्योंकि यह सभ्यता 5000 साल पुरानी है, यानी अतीत की एक सभ्यता है। हालांकि अब इसके सिर्फ खंडहर ही शेष बचे हैं। बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व की सबसे पुरानी सुनियोजित नगरीय सभ्यता माना जाता है। इसके दो महत्वपूर्ण स्थल हैं। एक है मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और दूसरा है हड़प्पा सभ्यता जो पंजाब प्रांत में स्थित है। हड़प्पा में तो रेल लाइन बिछने की वजह से बहुत ज्यादा खुदाई नहीं हो पाई, मगर मोहनजोदड़ो में काफी खुदाई की गई। मोहनजोदड़ो की जो खुदाई का कार्य था वो सन 1922 में राखलदास बनर्जी ने उस समय के पुरातत्व विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल के कहने पर किया। तो इस पाठ में हम मोहनजोदड़ो के बारे में ही जानेंगे। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो उस समय की ताम्रकालीन सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था जो करीब 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था और जिसकी आबादी लगभग 85,000 रही होगी। ऐसा माना जाता है कि अपने समय में मोहनजोदड़ो घाटी की सभ्यता का केंद्र यानी कैपिटल रहा होगा। आगे लेखक मोहनजोदड़ो के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ताम्रकालीन शहरों का सबसे बड़ा शहर अपनी बड़ी बड़ी गलियों और इमारतों के बल पर आज के महानगरों को भी मात देता हुआ नजर आता है। सिंधु नदी के बाढ़ के पानी के प्रकोप से बचने के लिए मोहनजोदड़ो शहर को टीलों पर बसाया गया है। हालांकि ये टीले प्राकृतिक नहीं है, बल्कि छोटे छोटे मानव निर्मित टीले हैं जो कच्ची पक्की ईंटों के बने हुए हैं। मोहनजोदड़ो की नगरीय सभ्यता, संस्कृति व जल संस्कृति के बारे में बात करते हुए लेखक कहते हैं कि यह ताम्रकालीन नगरीय सभ्यता है। यहाँ के खंडहरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे आज भी यहाँ कोई रहता है। शहर की नियोजन व्यवस्था बहुत ही सुंदर है। यहाँ की चौड़ी चौड़ी गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। यहाँ के जो घर हैं वो पक्की ईंट व लकड़ी से बनाए गए हैं जिनकी दीवारें काफी मोटी हैं। शायद 2 मंजिला घर बनाने के लिए ऐसा किया गया हो। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की तरफ खुलते हैं। मुख्य सड़क पर बैलगाड़ियां चला करती थी। संयोगवश हमारा चंडीगढ़ शहर भी इसी तर्ज पर बना हुआ है। यहाँ पर इंसानी जरूरत का हर सामान मौजूद है जो कि किसी भी सभ्यता के फलने फूलने के लिए आवश्यक है, मगर सारी वस्तुएं बहुत ही छोटे छोटे आकार में मौजूद हैं। यहाँ पर लेखक यह बताते हैं कि पूर्व दिशा में अमीरों की बस्ती बनी हुई है जिसमें बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें, अधिक कुएं हैं, जबकि आधुनिक समय में अमीरों की बस्ती पश्चिम दिशा में मानी जाती है। मगर मोहनजोदड़ो में ठीक इसका उल्टा है। यहाँ के लोग अपने सभी कार्य आपसी तालमेल से करते थे। लेखक के अनुसार यहाँ के लोग व्यापार करते थे। इन्हीं लोगों ने दुनिया को उन्नत खेती करना भी सिखाया। यहाँ पर एक विशाल कोठार भी मिला है जिसमें कर के रूप में प्राप्त अनाज को रखा जाता था। यहाँ पर कपास, गेहूं, जौ, ज्वार, सरसों, बाजरा, चने, खजूर, खरबूज, अंगूर आदि की खेती के प्रमाण भी मिले हैं। इस सभ्यता को अधिकतर विद्वान खेतीहर और पशुपालक सभ्यता भी कहते हैं।
वैसे यहाँ लोहा नहीं पाया गया है, लेकिन पत्थर और तांबे के इस्तेमाल से कृषि के औजार बनाने के सबूत मिले हैं। माना जाता है कि यहाँ के लोग बड़े ही शांतिप्रिय थे, क्योंकि यहाँ हथियार जैसा कोई उपकरण नहीं मिला है। यहाँ तक कि यहाँ सैनिकों के भी कोई सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि दुनिया के दूसरे नंबर का सबसे प्राचीन सूती कपड़ा यहीं से प्राप्त हुआ है। पहला जो सूती कपड़ा था वो जॉर्डन से प्राप्त हुआ है। यहाँ रंगाई के भी सबूत मिले हैं। यहाँ के लोगों को ड्रेनेज सिस्टम यानी जल निकासी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी। हर घर में जल निकासी की उत्तम व्यवस्था देखने को मिलती है। जल निकासी के लिए नालियां बनाई गई हैं जो ढकी हुई हैं। नगर में एक 40 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा और 7 फुट गहरा जलकुंड भी है। माना जाता है कि यह जलकुंड किसी विशेष अनुष्ठान के लिए प्रयोग किया जाता होगा। इसकी दीवारें पक्की ईंटों से बनी हुई हैं। इसके पास ही 8 स्नानागार भी हैं। जलकुंड में गंदा पानी ना जाए, इसकी भी व्यवस्था की गई है, यानी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। जलकुंड के पास ही एक कुआं भी है, जहां से शायद जलकुंड में पानी आता होगा। इसके अलावा यहाँ पर 700 कुएं और कई और तालाब भी मिले हैं जो पक्की ईंटों से बने हैं। यह शायद संसार की पहली सभ्यता है जिसने कुएं खोदकर भूमि जल निकाला। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति भी कहते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में न तो कोई भव्य राजमहल मिला और न ही कोई भव्य मंदिर या पिरामिड मिला। इस संस्कृति की खास बात यह थी कि यहाँ पर किसी तरह की कोई भव्यता या दिखावा नहीं दिखाई देता है। यानी मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, फिर भी इसमें भव्यता और आडंबर का नामो निशान नहीं है। यहाँ धातु एवं पत्थर की मूर्तियां एवं बर्तन भी मिले हैं जिसमें चित्रकारी की गई है। मोहरे, खिलौने व अन्य साजो सामान आदि वस्तुएं भी यहाँ पर मिली हैं। यहाँ पर मिली एक नर्तकी की मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। यहाँ पर मिली 50,000 से अधिक चीजें दुनिया के अलग अलग संग्रहालयों में रखी गई हैं। मोहनजोदड़ो में एक प्राचीन बौद्ध स्तूप भी है, मगर यह कनिष्क कालीन है। इसी बौद्ध स्तूप के बारे में जानकारी लेने राखलदास बनर्जी यहाँ आए थे, लेकिन जब इसे खोदा गया तो इसके नीचे उन्हें 5000 साल पुरानी सभ्यता मोहनजोदड़ो का नगर देखने को मिला, जिसकी नगर योजना बहुत ही अद्भुत व लाजवाब थी। लेखक के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो वहाँ की छोटी छोटी वस्तुओं में देखने को मिलता है, जो उस समय के समाज द्वारा निर्मित की गई हैं। तो बच्चों, ये था अतीत में दबे पांव पाठ का सारांश। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी पाठ के सारांश को और विस्तार से देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।